डेटा सुरक्षा, ये दो शब्द हम आजकल रोज सुनते हैं। लेकिन क्या हो अगर प्राइवेसी सिर्फ किसी बड़ी कंपनी का खोखला वादा ना होकर एक पक्की गणितीय गारंटी हो? स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में, जहां हम xpnv.com के तकनीकी ढांचे का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल सॉवरेनिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। आगे बढ़ने से पहले हमें इसके मुख्य उद्देश्य को समझना होगा। देखिए, बिग टेक कंपनियां हमें जो टूल्स देती हैं वो सुविधा और जनसंचार के लिए होते हैं। वो इस्तेमाल में बेहद आसान होते हैं, लेकिन डेटा पर कंट्रोल उनका होता है। XPNV का रास्ता बिल्कुल अलग है। ये रोजमर्रा की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि डिजिटल संप्रभुता और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक विशेष समाधान है। यहाँ सुविधा से कहीं ज्यादा अहमियत इस बात को दी जाती है कि आपके डेटा पर नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपका हो। आज के हमारे इस विश्लेषण के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले हम जनसंचार और विशेषज्ञता के बीच के फर्क को समझेंगे। फिर इसके सर्वरलेस आर्किटेक्चर और स्टेलर नेटवर्क पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लोकल एन्क्रिप्शन और त्वरित समाप्ति कैसे काम करती है। फिर बात होगी विकेंद्रीकृत पहचान और अंत में इसके वास्तविक उपयोग के मामलों की। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं, जनसंचार बनाम विशेषज्ञता। अगर हम इनके बुनियादी ढांचे की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। बिग टेक का मॉडल क्लाइंट सर्वर पर आधारित होता है, मतलब एक केंद्रीय ऑपरेटर होता है जो सारा डेटा स्टोर करता है। अब जाहिर सी बात है, यही केंद्रीय सर्वर हैकिंग या कानूनी दबाव के लिए एक बहुत बड़ा और आसान लक्ष्य बन जाता है। लेकिन xpnv.com का मॉडल एकदम अलग है। ये पूरी तरह से सर्वरलेस और विकेंद्रीकृत है। इसमें कोई केंद्रीय प्रशासक है ही नहीं जो आपकी सर्विस को बंद कर दे या डेटा को जब्त कर ले। ये ट्रांसपोर्ट के लिए सीधे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है। और इसी से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये तकनीक कैजुअल चैटिंग या दोस्तों से गपशप करने के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से उन हाई स्टेक स्थितियों के लिए बनी है जहां ड्यू डिलिजेंस यानी सख्त पूर्व जांच की जरूरत होती है। यहां आप किसी कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते, बल्कि आप पूरी तरह से गणितीय निश्चितता पर निर्भर होते हैं। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सर्वरलेस आर्किटेक्चर और स्टेलर नेटवर्क। आखिर बिना केंद्रीय डेटाबेस के ये चलता कैसे है? Web3 के संदर्भ में सर्वरलेस का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यूजर का कंटेंट स्टोर करने के लिए कोई सेंट्रल डेटाबेस मौजूद ही नहीं है। स्टेलर ब्लॉकचेन ही एकमात्र ट्रांसपोर्ट और परसिस्टेंस लेयर के रूप में काम करती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एक लोकतांत्रिक मूल्य के रूप में, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी केंद्रीय अधिकारी या मध्यस्थ इस सेवा को बंद नहीं कर सकता। आपका संचार पूरी तरह से स्वतंत्र है। सिस्टम को समझने के लिए इसे 3 लॉजिकल लेयर्स में बांटकर देखते हैं। सबसे ऊपर है प्रेजेंटेशन लेयर, जो एक स्टैटिक वेब ऐप है और सीधे ब्राउजर में AES 256 GCM एन्क्रिप्शन का काम करती है। दूसरी है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी स्टेलर मेननेट, जो एन्क्रिप्टेड पेलोड को मेमो फील्ड के जरिए सुरक्षित ले जाती है। और तीसरी है बिजनेस लॉजिक लेयर, जहां सोरोबान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी पहचान, फीस और एक्सेस के नियमों को मैनेज करते हैं। इन तीनों का तालमेल ही इसे इतना मजबूत बनाता है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प है, लोकल एन्क्रिप्शन और त्वरित समाप्ति। जैसा कि मैंने पहले कहा, यहां सुरक्षा कंपनियों के वादों पर नहीं, बल्कि आपके डिवाइस पर होने वाले स्थानीय गणित पर टिकी है। सारा का सारा डेटा नेटवर्क को छूने से पहले ही सीधे आपके ब्राउजर में एन्क्रिप्ट हो जाता है। स्टेलर ब्लॉकचेन को जो दिखता है वो सिर्फ एक अपारदर्शी पेलोड या कहें तो एन्क्रिप्टेड शोर होता है। इसे सिर्फ और सिर्फ सही प्राप्तकर्ता ही डिक्रिप्ट कर सकता है। 5 मिनट, जी हां, सिर्फ 5 मिनट। ये कोई साधारण नंबर नहीं है। ये उस रैडिकल एफेमेरिलिटी या त्वरित समाप्ति की विंडो को दर्शाता है जिसके दौरान कोई डिक्रिप्ट किया गया संदेश स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझिए। सबसे पहले प्राप्तकर्ता आवश्यक रीडिंग फीस चुकाता है। फिर कंटेंट ब्राउजर में लोकली डिक्रिप्ट होता है। उसी पल ये सख्त 5 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। और जैसे ही समय खत्म होता है, डेटा लोकल मेमोरी से हमेशा हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय रूप से डिलीट हो जाता है। ये खोजी पत्रकारों और उनके स्रोतों की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि अगर कोई बाद में उनके डिवाइस तक पहुंच भी बना ले तो भी उसे वहां कुछ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भाग 4 की, विकेंद्रीकृत पहचान और आर्थिक फिल्टर की।
जहां आम प्लेटफॉर्म्स आपसे आपका फोन नंबर या ईमेल मांगते हैं, वहीं ये सिस्टम पूरी तरह से विकेंद्रीकृत पहचान का उपयोग करता है। इसे 3 परतों में बांटा गया है। लेयर ए है आपका स्टेलर एड्रेस, जिसे फ्राइटर वॉलेट संभालता है। लेयर बी है आपका यूजर नेम, जो सोरोबान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए मैप होता है। और लेयर सी है आपका अपना प्रोफाइल पासवर्ड, जो लोकल यूआई को सुरक्षित रखता है। यानी आपको अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके साथ ही इस सिस्टम में एक बेहतरीन आर्थिक फिल्टर भी है। संदेश भेजने और पढ़ने के लिए XLM टोकन में एक बहुत ही छोटी सी फीस लगती है, जिसे माइक्रो ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि फीस क्यों? तो देखिए, ये फीस बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन और स्पैम के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है। स्पैमर्स के लिए हजारों मैसेज भेजना आर्थिक रूप से असंभव हो जाता है। साथ ही इसमें प्रेषक के लिए इनाम और लेजर में जगह घेरने के लिए स्टेट रेंट भी शामिल है। और अब हम अपने अंतिम और 5वें भाग पर पहुंच गए हैं, सशक्तिकरण और इसके उपयोग के मामले। ये आर्किटेक्चर सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि असल दुनिया में इसके बहुत ही क्रिटिकल यूज केस हैं। जैसे खोजी पत्रकारिता में अनाम स्रोतों की रक्षा करना, विलय और अधिग्रहण के दौरान बेहद संवेदनशील रणनीतिक दस्तावेजों का सुरक्षित आदान प्रदान करना, या फिर विरासत की चाबियां और औद्योगिक रहस्य सौंपना। ये सिस्टम उन पेशेवरों को सशक्त बनाता है जिन्हें किसी भी हाल में समझौता न करने वाली सुरक्षा चाहिए, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन याद रखिए, एक सर्वरलेस और ट्रस्टलेस वातावरण में काम करने का मतलब है कि सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अब आपकी है। आपको प्राप्तकर्ता के यूजरनेम की एक-एक अक्षर से पुष्टि करनी होगी, बड़ी फाइलों को पहले से कंप्रेस करके उन पर पासवर्ड लगाना होगा और उन पासवर्ड्स को किसी दूसरे सुरक्षित माध्यम से शेयर करना होगा। और सबसे जरूरी बात, उस 5 मिनट की रीडिंग विंडो के दौरान अपने डिवाइस की भौतिक सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। गणितीय सुरक्षा आपसे इसी जिम्मेदारी की उम्मीद करती है। और यही बात इस पूरे सिस्टम के फलसफे को एकदम सटीक ढंग से बयां करती है। xpnv.com सामान्य संचार को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां गोपनीयता उपयोगकर्ता की तकनीकी जिम्मेदारी है, न कि किसी कॉर्पोरेट की रियायत। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसे दौर में जहां हर चीज ट्रैक हो रही है, एक लोकतांत्रिक समाज में पूरी तरह से स्वतंत्र, सेंसरशिप मुक्त और गणितीय रूप से सुरक्षित संचार का वास्तविक मूल्य आखिर क्या है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।